आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बिजनेस पार्टनर क्या होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है और उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं साथ में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिजनेस पार्टनर होता क्या है। ये एक डेफिनेशन मैंने थोड़ी सी प्रिपेयर की है, अगर आप इसको देखें तो बिजनेस पार्टनर बेसिकली किसी भी कंपनी के साथ किसी दूसरी कंपनी की जो इंगेजमेंट है वो एज अ वेंडर हो सकती है, एज अ सप्लायर हो सकती है, एज अ एम्प्लॉय, कोई बैंक, कोई कॉन्टैक्ट पर्सन, तो इसको हम बिजनेस पार्टनर कहते हैं। तो एक बिजनेस पार्टनर के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो एक जो बिजनेस पार्टनर है हम उसको वेंडर भी कह सकते हैं, वेंडर या सप्लायर जिससे हम कोई चीज़ परचेज कर रहे होते हैं। कस्टमर भी हो सकता है वो, जिसको हम कोई चीज़ सेल कर सकते हैं, या एक ही बिजनेस पार्टनर दोनों एक्टिविटी एक ही टाइम पे परफॉर्म कर सकता है। फिर हम इसका एक जनरल स्पेसिफिक डाटा मेंटेन कर रहे होते हैं, जो कि किसी भी टाइप की वो एक्टिविटी करे तो वो सबके लिए सेम होगा। फॉर एग्जांपल उसका नाम है, उसका एड्रेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उसकी टैक्स की इंफॉर्मेशन है, या इस तरह की जो और भी चीज़ें हो सकती हैं। और सैप खाना में अभी इसकी मैंडेटरी फील्ड है कि हम उसको पहले हम इसको वेंडर कहते थे या कस्टमर कह रहे होते थे जब पुराना सैप का मॉड्यूल होता था। लेकिन जब से सैप S4 खाना पे हम मूव हुए हैं तो इसकी टर्म्स चेंज कर दी है और इसको अब एज अ बिजनेस पार्टनर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, हम यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। हम अब देखते हैं कि इसकी सेट में कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएँ तो ये मेन इसकी कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स होते हैं किसी भी बिज़नेस पार्टनर को किसी कंपनी के लिए सेटअप करने के लिए। ठीक है? तो सबसे पहले हम जो स्टेप वाइज़ हम जाएँगे। सबसे पहले जो ट्रांज़ैक्शन होती है वो OBD3 होती है, जिससे हम किसी भी एक वेंडर का एक अकाउंट ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो हम SAP पे चलते हैं और OBD3 एक ट्रांज़ैक्शन है, उसको यूज़ करते हुए एक वेंडर ग्रुप क्रिएट करते हैं। जाते हैं SAP पे, ट्रांज़ैक्शन चलाते हैं OBD3, इस पे आपने क्लिक किया। ये ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं, तो हम एक व्यू एंट्री पे क्लिक करते हैं और एक वेंडर ग्रुप क्रिएट करते हैं, अकाउंट ग्रुप। हमने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे हम एक नाम देंगे इसका, वेंडर अकाउंट ग्रुप। तो हम इसका नाम, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दे देता हूँ KH01। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम, यहाँ पे अकाउंट ग्रुप का कोड हम रखेंगे और यहाँ पे उसका नाम देंगे। फॉर एग्जांपल इसका मैं नाम रख देता हूँ इम्पोर्ट वेंडर KH01। ठीक है। अच्छा, फिर इसकी तीन ये फील्ड जो अभी हमने बात की थी, ये मैंडेटरी होती हैं। इसमें आप ये करने के बाद अगर आप जनरल डेटाबेस पे क्लिक करें और यहाँ पे आप कुछ चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल ये एड्रेस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑप्शनल है, आप एंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब भी आप वेंडर क्रिएट करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें आप ऑप्शनल रख सकते हैं और कौन सी मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये जो एंट्री है उसका नेम, हम नेम को मैंडेटरी कर देते हैं कि जब भी हम इस अकाउंट ग्रुप को यूज़ करते हुए कोई वेंडर क्रिएट करेंगे तो उसका नाम लाजमी हम ऐड करें। अगर नाम नहीं ऐड करेंगे तो वो वेंडर ग्रुप वेंडर क्रिएट ही नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम बाकी चीज़ें ऑप्शनल है, मैंडेटरी, या आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सी चीज़ें मैंडेटरी रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप वन टाइम सेटिंग कर देते हैं, फिर इस अकाउंट ग्रुप को यूज़ करते हुए आप जो भी वेंडर क्रिएट करेंगे वो चीज़ मैंडेटरी बनती जाएगी। जैसे हम बैक गए, हम कोई और चीज़ इसी तरह, फॉर एग्जांपल जैसे कि कंपनी कोड डाटा है, कंपनी कोड है, इसमें हम पेमेंट टर्म्स, उसके अकाउंट पेमेंट ट्रांजैक्शन है, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल जैसे ये पेमेंट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें सेम वही है जिसको आप मैंडेटरी फील्ड पे डालना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे टैक्स लगा सकते हैं कि ये चीज़ें हमें लाजमी चाहिए। तो अभी हम इसको वैसे ही ऑप्शनल छोड़ देते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। हमने सेव किया, बैक एंड पे टिकट रन हुई, इसको कंटिन्यू किया, तो हमने KH01 से एक अकाउंट ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब हम इस KH01 को सेव कर लेते हैं कहीं पे। हम दोबारा यहाँ आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो हमने ये वाला जो इसका ग्रुप क्रिएट किया है, मैंने इसको यहाँ पे बनाया ताकि हमें याद रहे, क्योंकि हम सारी चीज़ें आपस में लिंक करेंगे। तो अभी हमने वेंडर अकाउंट ग्रुप KH01 क्रिएट किया। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब हमने इस अकाउंट ग्रुप के लिए वेंडर्स की एक नंबर रेंज सेटअप करनी है, तो उसके लिए हम ट्रांजेक्शन यूज़ करेंगे XKN1। XKN1, इस पे गए, इंटरवल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम नंबर रेंज एक असाइन करेंगे। ये ऑलरेडी नंबर रेंज बहुत सारी बनी हुई है, तो हम अपने लिए एक नंबर रेंज असाइन करेंगे। ठीक है, इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी एक नंबर पिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली एक नंबर पिक कर लेता हूँ और इससे नेक्स्ट का एक नंबर दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे इंसर्ट लाइन पे क्लिक करूँगा तो ये टॉप पे एक नई लाइन इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं उसका शॉर्ट कोड दूंगा, जैसे हमने KH से किया तो मैं KH ही इसका कोड दे देता हूँ। और यहाँ नंबर रेंज 700 से स्टार्ट हो रही थी तो हम 800 से कर देते हैं इसको। और यहाँ पे 899 कर देते हैं। यहाँ पे ये हमने एक बार एंटर करके देख लेते हैं कि ये आ गई होगी। अगर ये पहले से यूज़ हुई हो तो हमें ये ओवरलैप का मैसेज दे देता है नीचे, या एरर का मैसेज दे देता है। हमने KH क्रिएट किया, हम
देख लेते हैं यहाँ पे के एच जो हो रही है, ये आ गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ पे ये एक्सटर्नल का चेक क्लास में लगाना है। ठीक है, ये वाला चेक हमने लगाया। अब हम इसको सेव कर देते हैं, इसको मैंने सेव कर दिया। जैसे हम सेव करेंगे ये नेक्स्ट जाएगा और ये डाटा सेव हो जाएगा। अब ये जो हमने क्रिएट किया है इसकी भी एंट्री कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। हमने इसकी नंबर रेंज जो सेलेक्ट की है वो यहाँ से लेके, ठीक है, ये नंबर रेंज थी। और इसका हमने जो कोड रखा है वो रखा है टी एच। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमने ऊपर कोड क्रिएट किया है इसके साथ और इसके साथ नंबर रेंज क्रिएट किया है, इन दोनों को आपस में लिंक करना है। तो उसके लिए ट्रांजैक्शन यूज होती है ओ बी ए एस। तो हम डायरेक्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं, ओ बी ए एस इस पे गए हम। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना ये ग्रुप आ रहा है, हम यहाँ पे अपना ग्रुप सर्च करते हैं। हमारा था के एच 01, ये हमारा ग्रुप आ गया। इसके सामने हम अपने नंबर रेंज का जो कोड था वो हम डाल देते हैं। तो हमने कोड रखा था के एच, हमने इंटर किया। अब इस ग्रुप के साथ हमने अपनी नंबर रेंज लिंक करनी है, तो लिंक कर दिया हमने। इसको सेव कर देंगे, इस सेम टिकट के साथ सेव किया। अब हमने अपना नंबर रेंज क्रिएट कर ली है। पहले हमने वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट किया, फिर उसकी नंबर रेंज डिफाइन की, फिर इनको आपस में लिंक किया। अब हमने एक बिजनेस पार्टनर क्रिएट करना है। बेसिकली जो बिजनेस पार्टनर है उसकी भी हम नंबर रेंज पहले क्रिएट करेंगे। नंबर रेंज क्रिएट करने के लिए हम ट्रांजैक्शन यूज करते हैं बी यू सी एफ, बी यू सी एफ। यदि हम इंटरवल्स पे जाएंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने सेम नंबर रेंज रखनी है जो आपने वेंडर के लिए क्रिएट किया। हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, कोड हम टी एच रखेंगे और इसकी नंबर रेंज हम सेम वही वाली असाइन करेंगे। वो इसलिए करते हैं कि जब हम इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, लिंक करेंगे, तो ये दोनों एज अ वेंडर या एज अ कस्टमर क्रिएट करें हम सैप में, तो इन दोनों का कोड जो है वो सेम टाइप क्रिएट हो, सेम रहे। वो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि वो किस तरह करेंगे। हमने इसको एंटर किया, ये क्रिएट हो गया के एच। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि कहाँ पे आ रहा है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। इसको हम सेव कर देंगे, ये भी सेम वैसे ही जा रहा है और इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, हमारा फोर्थ स्टेप भी हो गया बी यू सी एफ वाला। अब हमने ये जो नंबर रेंज क्रिएट की है बिजनेस पार्टनर के लिए, इसका एक ग्रुप क्रिएट करके इनको आपस में लिंक कर देंगे। तो इसका भी हम ग्रुप के एच 01 ही क्रिएट करेंगे ताकि हमें समझने में और लिंक करने में आसानी हो। तो हम स्टेप में दोबारा जाएंगे और बी यू सी टू ट्रांजेक्शन पे जाएंगे। बी यू सी टू पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ग्रुप नेम वही सेम के एच 01 रख देंगे। शॉर्ट नेम हम इसका रखेंगे इम्पोर्ट डैश के एच 01 कर देते हैं। और यहाँ पे हम सेम डिस्क्रिप्शन रख देते हैं, इम्पोर्ट वेंडर के एच 01। और नंबर रेंज इसकी हमने क्रिएट की है के एच से। ठीक है, यहाँ पे हम चेक लगाएंगे और ये इसको पिक कर लिया इसने। अब हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, इसका भी हमने कोड जो क्रिएट किया है वो के एच 01। तो हम इसका कोड ये वाला जो है वो हमने के एच ही क्रिएट किया है और इसकी नंबर रेंज भी ये ऊपर वाली सेम है। तो हम सेम जो नंबर रेंज है वो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं ताकि हमें समझने के लिए आसानी हो। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी ये है कि ये जो हमने वेंडर ग्रुप क्रिएट किया, उसकी नंबर रेंज क्रिएट की, उसको आपस में लिंक किया, फिर हमने बिजनेस पार्टनर की नंबर रेंज क्रिएट करके उसका ग्रुप क्रिएट करके आपस में लिंक किया। इन दोनों को आपस में लिंक करना है। तो इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए हम सैप में जाएंगे और ये पाथ फॉलो करेंगे। तो हम सैप में जाते हैं और ट्रांजेक्शन रन करते हैं एस पी आर ओ। एस पी आर ओ बेसिकली किसी भी किस्म की नेम कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे रेफरेंस इमेज पे जाएंगे। अब हम ये जो पाथ इसका आ रहा है इसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स पे और मास्टर डाटा हम यहाँ पे देंगे। क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स पे आएंगे। नेक्स्ट हमने जाना है मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन पे जाएंगे हम। मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन पे हम आ गए। नेक्स्ट हम जाएंगे कस्टमर टू वेंडर इंटीग्रेशन पे जाएंगे। कस्टमर टू वेंडर इंटीग्रेशन पे हम जाएंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे बिजनेस पार्टनर सेटिंग्स पे जाएंगे।
तो हमारे पास बिजनेस पार्टनर सेटिंग्स आ गई। फिर सेटिंग्स फॉर वेंडर इंटीग्रेशन आएंगे। सेटिंग्स फॉर वेंडर इंटीग्रेशन यहाँ पे हम आएंगे। फील्ड असाइनमेंट फॉर वेंडर इंटीग्रेशन पे आएंगे। यहाँ पे हम आएंगे। असाइन कीज पे आएंगे। और यहाँ पे हम आएंगे सेट बीपी रोल्स कैटेगरी फॉर डायरेक्शन बीपी टू वेंडर। बीपी टू वेंडर मतलब बिजनेस पार्टनर टू वेंडर। यहाँ हम इस पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। यहाँ न्यू एंट्री करेंगे। और यहाँ पे ये बिजनेस पार्टनर की जो ग्रुप है उसका कोड हमने रखा था EX01। अकाउंट वेंडर अकाउंट का जो कोड था वो भी हमने सेम रखा था। इसको एंटर करेंगे। ये दोनों आपस में आ गए और यहाँ पे हम सेम नंबर्स पे चेक लगाएंगे। ये हम जैसे ही चेक लगाएंगे तो इस ये चेक मैंडेटरी है और ये लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम वेंडर क्रिएट करेंगे तो और उसके लिए हम कस्टमर भी चूज़ करेंगे तो दोनों का सेम वेंडर होगा। ये चेक लगाने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। ये हमें एक एरर दे रहा है कि आपका जो अकाउंट ग्रुप EX01 है उसके ऊपर एक्सटर्नल का चेक नहीं लगा हुआ। तो हम अब अगर आपके पास ये एरर आ रहा हो तो हम दोबारा से OBD3 पे जाते हैं। ये वाली OBD XKN1 पे जाते हैं हम और चेक करते हैं कि उसके ऊपर एक्सटर्नल का चेक हमने लगाया है या नहीं। तो हम इसको यहीं पे होल्ड करते हैं, बेसिकली कैंसिल करेंगे हम और इसको सेव सेव कर लेते हैं। दोबारा इसमें आके हम सीरियल नंबर सेम नंबर पे चेक लगा देंगे। हम नई ट्रांजेक्शन खोल लेते हैं। XKN1 इंटरवल्स पे आएंगे और यहाँ पे हमने KH क्रिएट किया था। KH पे जाएंगे। ये वाली सीरीज में ये देखेंगे KH है यहाँ पे, ये चेक नहीं लगा। हम इसको चेक करेंगे, चेक लगाएंगे, इसको सेव करेंगे, इसको सेव करेंगे, बैक जाएंगे। अब हम दोबारा यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम अब चेक लगा के देखते हैं। मैंने इंटर किया, देखें अभी कोई एरर नहीं आ रहा। इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे ये डाटा सेव हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमने क्रिएट किया ये हमारा ग्रुप है ये। ठीक है, अब हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर ली है। बैक एंड की कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर ली है। हम ये सारे स्टेप यहाँ तक कर चुके हैं। हम अब ये एक वेंडर क्रिएट करके देखते हैं। तो हम एक वेंडर क्रिएट करने के लिए ट्रांजैक्शन यूज होती है BP। हम ट्रांजैक्शन होम पे जाते हैं सर्च पे और ट्रांजैक्शन चलाते हैं BP। हमने BP सेलेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि हम एक वेंडर क्रिएट करने जा रहे हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके हम ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे ग्रुपिंग शो हो रही है। तो यहाँ पे जो हमने ग्रुप क्रिएट किया है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमने ग्रुप क्रिएट किया था KH01। यहाँ पे हम अपना ये वाला हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने मैंडेटरी फील्ड रखी थी कि हम नेम जो है वो मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल मैं हम इसका एक नाम रख लेते हैं टेस्टिंग। अब हमने इसको एंटर किया। इसमें कुछ और एंट्री करनी होती हैं, बेसिकली जो इसका एड्रेस है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कंट्री कोड, जैसे हम यहाँ PK डाल देते हैं, रीजन डाल देते हैं, ये पिक हो गया। अब अगर हम इसको सेव करने जाएंगे, अगर कोई एरर होगा तो ये हमें एरर बता देगा। अच्छा, इसमें और बाकी चीज़ें आप सारी फिल कर सकते हैं क्योंकि हम वेंडर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि ये बॉक्स एंट्री कर सकते हैं, पोस्टल कोड कर सकते हैं, लैंग्वेज हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें फिल कर सकते हैं। इसी तरह एड्रेस की फील्ड में अगर आ जाएँ तो आप एड्रेस की एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप बाकी कुछ और चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे ये वाली व्हीकल की रिक्वायरमेंट है, आइडेंटिफिकेशन है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हम इसको और चीज़ें अगर हम देखें इसमें, जैसे पेमेंट टर्म्स हैं, स्टेटस है, इसको हम एंटर करते हैं। चेक पे लगा के देखते हैं कोई इशू तो नहीं है। हम चेक कर लेते हैं। नो एड्रेस फॉर पार्टनर। तो ये कह रहा है कि कोई एड्रेस वगैरह नहीं आ रहा। तो हमें यहाँ पे सिंपल, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे हम इसका शॉर्ट कोड भी सर्च रख सकते हैं कि हमें इसको किस शॉर्ट कोड से सर्च करना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इम्पोर्ट का रख देता हूँ और यहाँ पे KH का ही कोड रख देता हूँ। फिर यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कराची। अब हम दोबारा चेक पे क्लिक करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी तक हम इसकी फंक्शनैलिटी एक्टिव नहीं किया। अब हम इसको सेव करके देखते हैं कि हमने जो नंबर रेंज इसकी असाइन की थी उससे ये वेंडर कोड क्रिएट होता है या नहीं होता। तो हमने इसको सेव किया। ये देखें, ये एक बिजनेस पार्टनर क्रिएट हो गया हमारे पास।
इस कोड के साथ। तो ये हमने सीरीज़ एक स्टार्ट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें बैक जाएँ, ये ना जो हमने अंडर कोड क्रिएट किया है, यहाँ से हम बैक जाएँ और दोबारा से डीपी ट्रांज़ैक्शन पे आएँ। यहाँ पे हम जो कोड क्रिएट किया है वो ऐड करते हैं, एंटर करेंगे तो हमारे पास ये उसकी डिटेल आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, तो इसको अगर हमने किसी जैसे ये हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, और ये वाली डिटेल यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इसको ये वाली इसको हम कैसे, ये डिस्प्ले है, हम एडिट पे जाते हैं अगर, और इस वेंडर को कुछ चीज़ एडिट करनी है तो आप यहाँ पे एडिट वगैरह भी कर सकते हैं कुछ चीज़। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ और इसमें डालना चाह रहे हो, जैसे पोस्टर कोड डालना चाह रहे हो या सिटी डालना चाह रहे हो, तो वो चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो ये चेंजेस वगैरह सेव हो जाते हैं इससे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको सबको क्लियर है कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने इस वीडियो में क्या कुछ देखा है, तो हमने सबसे पहले देखा कि बिजनेस पार्टनर होता क्या है, फिर हमने OBD3 से इसकी एक अकाउंट ग्रुप क्रिएट किया, फिर उसकी नंबर रेंज असाइन की, फिर हमने उसका एक नंबर रेंज और जो अकाउंट ग्रुप था उसको लिंक किया, फिर हमने एक नंबर रेंज असाइन की एक बिजनेस पार्टनर के लिए, फिर उनको आपस में लिंक किया दोनों को, फिर जो वेंडर ग्रुप अकाउंट ग्रुप है और बिजनेस पार्टनर का अकाउंट ग्रुप है उन दोनों को हमने आपस में लिंक कर दिया इस ट्रांजेक्शन से। और उसके बाद हमने एक बिजनेस पार्टनर क्रिएट करके देखा कि उस जो हमें नंबर रेंज असाइन किया वो दोनों के लिए सेम क्रिएट हो रही है या नहीं। आई थिंक आप ये वाले सारे स्टेप सीख गए होंगे। ओके, थैंक यू।